नमस्कार दोस्तों। आज हम पंचतंत्र की एक ऐसी अद्भुत कहानी के बारे में बात करेंगे जिसे पूरी तरह से एक ज्ञानकोश कहा जाता है। एक ऐसा निर्जन प्रदेश जहां एक कंजूस सन्यासी रहता था। एक रात ऐसी घटना घटी कि एक बेगुनाह नाई फांसी के फंदे तक पहुंच गया। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारी एक छोटी सी गलती हमारी तबाही का कारण बनती है और कूटनीति से हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज आपको बुद्धि और नीति का असली पाठ मिलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि एक कूटनीतिज्ञ अपनी बुद्धि के बल पर सिर्फ एक राजा को ही नहीं बल्कि उसके पूरे राष्ट्र को तबाह कर सकता है। आज की कहानी पंचतंत्र के पन्नों से है जहां धोखे, न्याय और कूटनीति का ऐसा जाल बुना गया जिसे समझना इंसानों के लिए तो क्या देवताओं के भी बस की बात नहीं थी। कहानी शुरू होती है एक धर्म सभा से। सभासदों के सामने एक शराबी नाई खड़ा था जिस पर अपनी पत्नी का अंग भंग करने का आरोप था। सभासदों ने देखा कि नाई का चेहरा पीला पड़ा है, उसके ललाट से पसीना छूट रहा है और बोलते हुए आवाज भर्राही सी है। वो समझदार सभासद यह भूल गए कि ऐसे लक्षण पुलिस की मार और गालियों की बौछार से भी पैदा हो सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? नाई को फांसी की सजा सुना दी गई। तभी वहां से गुजर रहे कंजूस सन्यासी देव शर्मा की नजर उस नाई पर पड़ी। देव शर्मा ने फौरन धर्म सभा में दौड़कर गुहार लगाई, ठहरिए धर्माधिकारियों, यह नाई बेकसूर है। इस तबाही में किसी तीसरे का दोष नहीं है। हम सबने अपनी बर्बादी अपने ही हाथों की है। देव शर्मा ने पूरी बात खुलकर बताई तो धर्माधिकारियों ने नाई को तो छोड़ दिया, लेकिन असली दोषी उस नाई की पत्नी यानी नायन को क्या सजा दी जाए, इस पर संकट खड़ा हो गया। हमारे शास्त्रों में स्त्री का वध महापाप माना गया है, इसलिए उसका अंग भंग करके छोड़ने का नियम है। अब समस्या तो ये थी कि नायन की नाक तो उसकी अपनी गलती से पहले ही कट चुकी थी। काफी सोच विचार के बाद धर्मसभा ने एक अजीब फैसला सुनाया कि राजदंड के रूप में अब उस नायन के कान काट दिए जाएं। नायन के कान कटने के बाद देव शर्मा इतने संतुष्ट हुए कि अपने पैसों की चोरी का दुख भूलकर बिना न्योता खाए ही अपने मठ की ओर लौट गए। यह कहानी सुनाने के बाद करकट ने दमनक से पूछा, जिस मुसीबत में हम फंसे हैं उससे उबरने का उपाय क्या है? दमनक मुस्कुराया और बोला, इस मुसीबत में तुम मेरी बुद्धि का कमाल देखना। मैं कोई ना कोई ऐसी जुगाड़ लगाऊंगा जिससे संजीवक और हमारे स्वामी पिंगलक में अनबन हो जाए। करकट डर गया। उसने सावधान करते हुए कहा, अगर तुमने इस चालाकी की भनक राजा पिंगलक या संजीवक को बता दी या उन्हें लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। दमनक ने जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। एक कुशल कूटनीतिज्ञ को आपत्ति के समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही चाहिए। उद्यम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखो, लक्ष्मी भी सिंह जैसे साहसी और उद्यमी पुरुषों का ही वर्ण करती है। वह तो कायर होते हैं जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। दमनक ने गर्व से कहा, जब इंसान ठान लेता है ना, तो देवता भी उसकी मदद के लिए खिंचे चले आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक बार एक मामूली जुलाहे ने भगवान विष्णु का रूप धरकर राजकन्या को हासिल कर लिया था। करकट ने यह कहानी नहीं सुनी थी। दमनक बोला, तो सुनो, मैं सुनाता हूँ। तो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उस जुलाहे ने विष्णु का रूप धरकर कैसे पूरी दुनिया को धोखा दिया? कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं पंचतंत्र की अगली रहस्यमयी कहानी में। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली यह कि अपनी करनी अपने साथ, यानी हम जो रायता फैलाते हैं उसका हर्जाना हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। और दूसरी बात, जैसा कि दमनक ने कहा, परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, भाग्य का रोना रोने के बजाय अपनी बुद्धि और धीरज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डूबती नाव में भी इंसान को हाथ पैर मारने ही चाहिए।